एक गिद्ध मेरे कटे हुए हाथ को नोच रहा था। अचानक मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी गर्दन जकड़ ली। गिद्ध कुछ पल तड़पा और फिर ढीला पड़ गया। जिंदा रहने और शिकार को लुभाने के लिए मैं अपने ही शरीर को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। भरपेट खाने के बाद मैं अपनी टूटी टांग के सहारे खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ा, जब तक एक चट्टानी जगह तक नहीं पहुंच गया। मैंने एक दरार से मलबा हटाया, अपनी टूटी टांग उसमें फंसाई, दांत भींचे और जोर से मोड़ दिया। हड्डी अपनी जगह बैठ गई, लेकिन मेरी चीखें दूर खड़े जंगली कुत्तों को खींच लाई। मैं घबराकर हाथों के बल पीछे की तरफ रेंगने लगा और फिर पलटकर पानी के एक तालाब में कूद दिया। कुत्ते किनारे से हटे नहीं। एलियन ईल्स मेरे चारों तरफ लिपट गईं, लेकिन मैं बेहद देर तक सांस रोक पाने की काबिलियत इवॉल्व कर चुका था। आखिरकार कुत्तों की दिलचस्पी खत्म हो गई और वो चले गए। तभी मैं पानी से बाहर आया, मौत से बाल बाल बचकर। बस कुछ दिन पहले मैं इंटरस्टेलर एम्पायर का ग्रैंड एडमिरल डिक था, हजारों स्टारफ्लीट जहाजों का कमांडर। कभी सोचा भी नहीं था कि मिशन के दौरान मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा दे देंगे। मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स से कुछ सिपाहियों को निपटा दिया था, लेकिन गद्दार अच्छी तरह जानता था वो क्या कर रहा है। उसने चट्टान की संरचना में दरारें देखी और एनर्जी हथियारों से पूरी ताकत झोंक दी। मैं किनारे से नीचे जा गिरा और मेरी टांग चूर चूर हो गई। कुत्तों से बचने के बाद मैंने अपनी टांग पर काम शुरू किया। मैंने दाहिनी टांग से आर्मर उतारा और उसे टूटी हुई बाईं टांग पर कस दिया। फिर रिवेट्स को सीधे आर्मर के पार हड्डी में ठोक दिया ताकि वो जगह पर जमी रहे। इस हार्डकोर एक्सोस्केलेटन ब्रेस के साथ मैं आखिरकार सीधा चल पाने लगा। मुझे एक कीमती पानी का सोर्स भी मिल गया। तभी कुत्ते वापस आ गए। मैं सायों में छिप गया और देखा तालाब से एक एलियन बिच्छू फूट पड़ा और उसने एक कुत्ते की पिछली टांग में डंक मार दिया। जहर फैलते ही कुत्ता चंद सेकंड में ढेर हो गया। बाकी सब भाग खड़े हुए। जब मेरी टांग ठीक हो गई, मैंने पहाड़ों की दूसरी तरफ कुछ देखा। इन चोटियों के पार एक नई दुनिया थी, जिंदा रहने के लिए काफी बेहतर, लेकिन वहां जाने का इकलौता रास्ता जहरीले बिच्छुओं से भरा हुआ था। यहाँ रुका तो देर सबेर भूख से मरना तय था, तो अब सब कुछ दांव पर लगाने में ही भलाई थी।